यो तो एक अपना साथी मन रच के और इतना बेघर मचा दिया इसने कि इतना अहंकार, इतना घमंड, इतना विद्वान बन गया, इतना जानकार बन गया, कुछ नहीं जानता हो गया भी यूं कैसे मेरे मुकाबले में कोई जानता है कौन है। सही बात। ऐसा नहीं है। पंडित जी की बातें तो याद कर लेगा ना, तो ग्रहण कर लेगा ना, वो न्यू सोच ले भगवान बन जाएगा। पंडित जी ने बहुत गजब की कह रखी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ने देखे कर्म जानना चाहिए, और कर्म ते न्यारी चाल चले तो भरम जानना चाहिए। भाई गजब था भाई, यानी खोल के बताने में कमी नहीं रखी। भाई चारों वर्णों ने अपना कर्म जानना चाहिए, और कर्म ते न्यारा जो काम करेगा तो भरम है, और भरम जो है ना नाश का कारण होता है। और अपना कुड्डा सब ते ठाडा हो जब भी नरम जानना चाहिए, और लिखा वेद में आदिम दे ने वो धर्म जानना चाहिए। नहीं तो भाई फिर पाछे पछताओ, कुल्लू में देखे खुले मुखेरे चरके, और पति का प्रेम भुलाने लगे क्यों दिखताना करके। और फिर चौथी कड़ी में पंडित जी ने गजब कर रखा है। इसकी चौथी कड़ी जो है ना, बुरे कर्म का ठौर ठिकाना यमपुर का गोरा है, और कोई जगह नहीं। देख ले मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ क्या हो रहा है, इसको रोकने की कोशिश करें। अपने आप में रोकना है, अपने भीतर रोकना है, और भीतर बंदे लाने हैं, और भीतर दोषना आड़ करनी है, और भीतर का मैल काट के बाहर ने भगाना है। और किसी से कोई संबंध नहीं है, कोई किसी का हितैषी भी नहीं है, और कोई किसी का दोष देने वाला भी नहीं है। यो आप पे तो है अर्जुन, यो आप पे अपना मित्र और आप पे शत्रु है। चौथी कड़ी में पंडित जी ने गजब कर रखा है, बुरे कर्म का ठौर ठिकाना यमपुर का गोरास है, और ले दे मार पीट हो। भाई फिर कित घर दोरास है, कोई ठिकाना नहीं है। और महाराणा ने ठाडा बन के देखे गरीब का धन चोरिया से, और पलटन फौज रसाले धन का स्वयं नशा हो रहा। कह लक्ष्मी चंद मेरे कथन का भाई होगा फैसला हरक है। यानी आड़े यूं कह रहे हैं पंडित जी ठोक के कि मैं जो कह रहा हूं ना, वो तेरे कर्मों का जो वर्णन कर रहा हूं ना, मैं जो बता रहा हूं, इन बातों का परमात्मा का फैसला होगा। आड़े कोई फैसला करनी नहीं, आड़े कोई अदालत नहीं है, उस परमात्मा की अदालत में फैसला होगा। कह लक्ष्मी चंद मेरे कथन का भाई होगा फैसला हरक है, और पति का प्रेम भुलाने लगे क्यों दिखताना करके। आज मैंने एक हमारे गांव में ये मजा रहा था, वो धर्म पे हमारा धर्म कराया करो भाई परिवार, तो उसमें गांव के आदमी बैठे थे 5-7। तो एक हमारे परिवार का हमारा भतीजा है, उसकी लड़की तो बिना ब्याही पहले लगी थी थानेदार, फिर वह थानेदारी छोड़ के ये बीच में चली गई बिजनेस में, बहुत बड़ी अफसर बनकर, यानी जो छापा मारते हैं ये। हाँ, और उसका एक लड़का बन गया थानेदार, और उसके छोरे की बहू भी दिल्ली पुलिस में, वो अभी मेरे ख्याल में हौलदार। और वो आप जो है ना हरियाणा पुलिस में। तो 4 घर में चारों सरकारी नौकर होगी, कई लाख रुपए की आमदनी होगी दिन में। तो यूं एक आदमी था, वो हमारा मित्र, वो उड़ा रहे थे, बैठे थे, वो बोले भाई आज इसके मुकाबले में वो हमारा भतीजा भी आ रहा था, आज बोले इसके मुकाबले में तो गांव में एक भी कौन है, कई लाख की आमदनी है इसका दिन पीने में। फिर एक साहब से कैप्टन साहब, वो बोले ना ना ना, इसे गांव में घड़े हो रहे हैं बाढ़ की, 3-3 लाख रुपये एक बालक तनख्वाह ले से इसे हो रहे हैं। फिर मेरे यह बात याद आएगी, फिर मैंने उड़ाया बात, सुनो भाई सुनो मेरी बात, मैं ये बात तो जानता नहीं जो तुम जानो,
लेकिन मैं न्यू बता सकूं यो किसी काम में नहीं आओगे। हाँ सबका सब बेकार जाएगा। जब यह कल ही सुनाई भाई, बुरे कर्म का ठौर ठिकाना यमपुर का घोड़ा से, और ले दे मारपीट होगी, इतना पिटेगा हम जागते नहीं, हम आंख खोल के देखते नहीं, नहीं तो कदम कदम पर पिटते हैं। हर एक आदमी कदम कदम पर परमात्मा प्रकृति के द्वारा इतने डंडे मारे जाते हैं, इतना दुखी किया जाता है, इतना तड़फाया जाता है यो कि इसकी समझ में नहीं आती। ले दे मार पीट हो भाई, फिर कित घर दोरा से। और महाराणा ने ठाडा बन के, ये जो 3-3 लाख रुपये कमाओ ना भाई जी। वो ठाडे से ही, पर आड़े किस काम आओगा बता दे। महाराणा ने ठाडा बन के देखे गरीब का धन चोरिया से, और पलटन फौज रिसाले धन का जो स्वयं नशा हो रहा, यो स्वयं से मट्टी है यो। राम बेमुख संपत्ति प्रभुताई, और पाई रही पाई बिन पाई। कितनी बड़ा पद हो, कितनी संपत्ति हो, कितना धन हो, अगर भगवान से विमुख है तो सब बिना पाए जैसा है, क्योंकि जा रहा है जी, खत्म हो रहा है, एक दिन खत्म हो जाएगा। सताई केवल परमात्मा का नाम जी। इसलिए दूसरा पंडित जी ने बहुत गजब की बातें कह रखी, कितना बताऊं और कहाँ तक बताऊं।